आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के जीवते वचन से इस समय कुछ बातों को सीखने, जानने और समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रभु जो है आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है और किन बातों को परमेश्वर जो है आज आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। वचन को जो हिस्सा आप लोगों के सम्मुख पढ़ा गया था, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसका पद 12 और 13। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और पद संख्या 12 और 13। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को बहुतायत की आशीषें प्रदान करें मेरे प्रियो। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके मैं आप लोगों के सम्मुख आया हूं और आज का जो मेरा विषय है वो है पाप, सिन, है ना। और खास तौर पर चाहे हम मसीह को जानना चाह रहे हैं, चाहे हम मसीह को जानते हुए अपने समय को बहुत सालों से प्रभु के साथ बिता रहे हैं, ये विषय जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। एक विश्वासी के लिए, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति के लिए इस बात को जानना, इस बात को समझना कि पाप क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो है कुछ बातों को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। और यूजुअली जो है आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक है, ये जो पाप का जो विषय है, इसके ऊपर संदेश जो है दिए जाते हैं, लेकिन बहुधा उतना नहीं दिए जाते जितना दिया जाना चाहिए। और हमारे बीच में पुराने विश्वासी भी हैं, हमारे बीच में जो नए जो विश्वासी हैं वो लोग भी हैं। आइए हम लोग इस बात को सीखने और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये पाप है क्या। और एक विश्वासी के जीवन में इस बात को प्रतिदिन विचार करना बहुत जरूरी है। इस बात को जानना, इस बात को समझना कि पाप यदि किसी व्यक्ति के जीवन में होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, खास तौर पर तब जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और यदि आप देखें तो इस बात को पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आना पूरे इतिहास में, ब्रह्मांड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है कि एक निराकार परमेश्वर को, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मनुष्य के रूप में देह धारण करना पड़ा। मैं हमेशा इस बात को क्लियर करता हूं कि कृपया करके प्रभु यीशु मसीह के उस देह धारण की प्रक्रिया को अवतार के साथ जोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि यदि अवतार की प्रक्रिया दूसरे धर्मों में हुई है उसका कारण अलग रहा है, लेकिन देह धारण की प्रक्रिया का कारण जो है टोटली अवतार की प्रक्रिया से अलग रहा है ना। इस बात को हम लोग हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कई लोग इस बात को में कंफ्यूज होते बोलते हैं कि यीशु मसीह भी क्या लिया? अवतार लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अवतार नहीं लिया था। जीवता और सच्चा परमेश्वर जो था वो देह में अवतरित हुआ, देह धारण उसने किया। क्यों किया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसी विषय से संबंधित जो मेरा विषय आज का है, पाप। पाप को समझना और पाप के लिए, पाप की इस विचारधारा के ऊपर विचार करना, यह एक प्रत्येक मसीही का कर्तव्य है। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय और पद 12 से मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ रहा हूं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा कि पाप का आरंभ या पाप की उत्पत्ति जो है कहां पर हुई, है ना। कहां से पाप जो है दिखाई पड़ता है और वो कैसे संसार में आया। यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के पद 12 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को
ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। है ना? यदि आप 12 से लेकर 19 पद तक पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे। यहां पर एक व्यक्तित्व की बात जो है यशायाह नबी कर रहा है। परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो सबसे पहले किसकी सृष्टि की? मनुष्य से पहले भी स्वर्गदूतों की, है ना? परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की और मनुष्य के सृजे जाने के कई सौ कई करोड़, हम नहीं जानते, बहुत सालों पहले जो है स्वर्गदूत जो थे वो तब से परमेश्वर के साथ 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 रहते आए। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उनको चुना था, परमेश्वर ने अपने कार्य को करवाने के लिए उनको चुना था। और ये जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में क्या करते हैं? निवास करते हैं। यदि आप देखेंगे तो इस बात को पाएंगे कि इन्हीं स्वर्गदूतों में एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर। और ये जो लूसीफर था वो क्या था? वो परमेश्वर के बाद एक सबसे शक्तिशाली प्राणी था। निश्चित तौर पर परमेश्वर ने उसको सृजा था, लेकिन परमेश्वर के बाद जो है सबसे योग्य जो था, यदि कोई था उस समय, तो वो कौन था? लूसीफर। और लूसीफर के मन में यह बात आई कि मैं तो परमेश्वर के साथ रहता हूं, लेकिन मैं किस बात में परमेश्वर से कम हूं, मैं किस बात में परमेश्वर से नीचा हूं। लोग जो है सिर्फ परमेश्वर की आराधना, ये जो सारे स्वर्गदूत हैं ये सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं भी योग्य हूं, मैं भी सर्वशक्तिमान, मैं भी शक्तिमान हूं। सर्वशक्तिमान नहीं था वो, मैं भी शक्तिमान हूं और मेरे पास भी बुद्धि है, ज्ञान है और किसी चीज की कमी नहीं है, तो मेरी आराधना क्यों नहीं की जा सकती। और ये जो बात थी, जब ये घमंड उसके अंदर जो योग्यता थी उसकी वजह से जो घमंड उसके अंदर आया, उसने उसको क्या कर दिया? परमेश्वर के प्रति विद्रोही बना दिया। और हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर क्यों कहता है कि मैं ही सिर्फ आदर और महिमा के योग्य हूं। हमने इस बात को देखा था कि कहीं परमेश्वर स्वार्थी तो नहीं है, लेकिन हमने इस बात को सीखा था कि जो जिस लायक होता है वो उस बात का दावा करता है कि मैं हूं। जैसे हम परमेश्वर बोलता मैं जो हूं सो हूं, मेरी तुलना किसी से नहीं हो सकती। और लूसीफर इस बात को भूल गया। उसने क्या किया? अपने साथ 1/3 स्वर्गदूतों को अपने ही विचारधारा में बहका के फुसला के क्या आया? घमंड आया उसके अंदर। परमेश्वर ने कहा था कि तू किसी दूसरे देवता को क्या ना करना? दंडवत ना करना। हम 10 आज्ञा हम पाते हैं, है ना? लेकिन ये क्या हो गया? ये सोचने लगा कि लोग परमेश्वर को छोड़ के मुझे क्या करने लगे? दंडवत करने लगे। ये घमंड और एक ऊंचा पद पाने का ये जो स्वभाव, ये क्या कहलाया? पाप कहलाया। यहां से पाप का आरंभ हुआ। और हम लोग इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो, यहां पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे, परिस्थिति चाहे कुछ भी रहे, पाप का आरंभ कहां से हुआ? आज्ञा उल्लंघन। पाप का एक सामान्य सा और बड़ा ही महत्वपूर्ण अर्थ है आज्ञा उल्लंघन करना। परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसको यदि हम नहीं करते हैं तो क्या होता है? पाप होता है। और मेरे साथ निकालिए लूका उसका 10वां अध्याय, जल्दी से हम लोग निकालेंगे, और 17 और 18। देखिए यहां पर क्या लिखा है? 17 और 18, लूका 10, 17, 18। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। है ना? कैसे परमेश्वर ने उसको इस संसार में अपनी उपस्थिति से परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? निकाल दिया। क्योंकि जहां पर मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वहां पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लायक नहीं ठहरता। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? शैतान को वहां से गिरा दिया। साथ निकाल लीजिए 2 पतरस और उसका 2 अध्याय
और पद 4। देखिए यहां पर क्या लिखा, यहां पर परमेश्वर वचन बोलता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। कौन स्वर्गदूतों ने पाप किया? लूसीफर और उसके सहयोगियों ने, 1/3 जो स्वर्गदूत थे, सब ने क्या किया? पाप किया। जो भी परमेश्वर ने कहा था, है ना, 2 पत्रस 2 अध्याय और उसका 4 पद हम लोग पढ़ रहे हैं, और लिखा हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक क्या रहें? बंदी रहें। तो आपको और मुझे भी परमेश्वर जो है, यदि हम पाप में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा या नहीं बख्शेगा, क्योंकि परमेश्वर को अपवित्रता जो है वो बिल्कुल भी रास नहीं आती। इसी कारण परमेश्वर क्या चाहता है? हम लोग पवित्रता के साथ जीवन को बिताएं। और हम लोग यहां पर देख रहे हैं, पाप का आरंभ देख रहे हैं ना, और दूसरी चीजों की तरफ मैं नहीं लेके जा रहा हूं। एक व्यक्तित्व ने, जो स्वर्गदूत था, उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन स्वर्ग में किया। परमेश्वर ने उसको कहां फेंक दिया? पृथ्वी में डाल दिया, है ना। यानी कि उस समय पृथ्वी का निर्माण हो चुका था, इसी कारण तो डाला ना, नहीं रहता तो कहां डालता परमेश्वर। और आप इस बात को देखेंगे तो पाएंगे कि पृथ्वी बेडोल और क्या पड़ी थी? सुनसान पड़ी थी। बेडोल, कुरूप, यदि आप देखेंगे, यदि आप इब्रानी भाषा में इन शब्दों का अध्ययन करेंगे जिसमें बाइबल लिखी गई, तो आपको पता चलेगा कि महाविनाश हुआ था, है ना। लिखा हुआ एक तारे के समान, एक उल्का, वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं? उल्का पिंड टकराया और पृथ्वी क्या हो गई? नष्ट हो गई, है ना। सो ये चीजें हुई उस समय। इसी कारण प्रभु बोल रहे कि मैं क्या कर रहा हूं? शैतान को तारे के समान गिरता हुआ देख रहा हूं। ऐसा जो है वो वहां से आरंभ हुआ, और वो जो पाप है, पाप करने वाला जो व्यक्तित्व है, शैतान जो है, वो पृथ्वी पर आया। और हम लोगों ने अभी देखा कि उत्पत्ति उसके 3 अध्याय का, 2-3 अध्याय का हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें क्या हुआ? कौन उसका निशाना बने? आदम और हवा, जिसको परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम और हवा को। जब इन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर को निराश किया, तो परमेश्वर ने क्या किया? एक और सृष्टि की, जिनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया। वो कौन थे? आप और मैं। हम लोग किसके वंशज हैं? आदम और हवा। वहां से परमेश्वर ने उनको आशीष दिया कि फूलो फलो और सारी सृष्टि में क्या हो जाओ? फैल जाओ। और आज जो है ये जो उनकी जो पीढ़ी सारे संसार में फैलती गई। यदि आप दूसरे धर्मों में देखेंगे तो वहां पर भी मनु की बात है ना। बहुत सारी चीजें सिमिलर है यदि आप ध्यान से देखेंगे तो, लेकिन क्लियरिटी, स्पष्टता आपको ये बाइबल ही दे सकती है, ये जो बाइबल है ना। सो हम लोग यहां पर देखते हैं कि अब वो शैतान जो है किसको टारगेट कर रहे हैं? परमेश्वर अब जिसको पसंद करता है। परमेश्वर पहले किसको पसंद करता था? प्यार करता था लूसीफर को। दूसरों को भी प्यार करता था, लेकिन परमेश्वर लूसीफर को बहुत ज्यादा प्रेम करता था। और इसी कारण परमेश्वर ने अपनी इच्छा से, अपनी खुशी के साथ उसको क्या किया था? गुणवान बनाया था। इसी कारण उसके अंदर जो योग्यता है वो और किसी में नहीं है परमेश्वर के बाद। इस चीज को आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, है ना। और क्या हुआ? जब यहां पर आदम और हवा अदन के बगीचे में दिखाई पड़े, तो उसने क्या किया? जाके हवा को भी बहकाया, और साथ ही साथ आदम भी बहक गया। और इन दोनों ने भी क्या किया? परमेश्वर ने कहा था ये मत करना, और उन्होंने क्या कर दिया? उसी कार्य को किया। ये फल मत खाना बोला तो उन्होंने खा लिया। यहां पर भी क्या दिख रहा है? पाप। उनकी वो प्रक्रिया क्या कहलाई? पाप कहलाई। यानी कि फिर से यहां पर दिख रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना जो है वही क्या है? पाप है। परमेश्वर ने जो कुछ कहा है उसको ना करना, वो ही पाप है। और हम लोग यहां पर इस बात को देख रहे हैं कि इस रीति से जगत में पाप का क्या होता है? प्रवेश होता है। इस रीति से पाप का अस्तित्व आया। सिन जो है इस रीति से क्या करता है? वो प्रवेश करता है। रोमियो
की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 12वां पद देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पर क्या लिखा, ध्यान से सुनेंगे। संसार में जो पाप है वो कैसे आया, कैसे बढ़ा, आदम के द्वारा। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप क्या हुआ, जगत में आया। माध्यम कौन बना, आदम और हवा। उसके पहले जगत में पाप नहीं था। वो पाप किसके अंदर था, लूसीफर के अंदर में था, उस शैतान के अंदर में था, है ना। अब उसको हम लोग लूसीफर नहीं बोलेंगे क्योंकि अब वो लूसीफर नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो स्वर्गदूतों के समान स्वर्गदूत का रूप धारण करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अधिकार रखता है। परमेश्वर ने वो अधिकार उससे नहीं छीना है। इसी कारण जब अय्यूब के ऊपर दोष लगाने की बात आई तो परमेश्वर की सभा में ऊपर खड़ा हुआ था। और आज भी वो आपके और मेरे लिए उसी स्वर्गदूतों की सभा में जाके क्या करता है, दोष लगाता है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है ना। सो यहां पर क्या लिखा हुआ, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप क्या हुआ, जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आ गया, मृत्यु आई। अब देखिए, पाप यदि संसार में आया तो क्या होने लगा, एक मृत्यु की दशा। आज मनुष्य जो है उसके सामने मौत जो है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लोगों को समझ में नहीं आता कि मौत है क्या। कई लोग डरते हैं मरने से क्योंकि मौत के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। उसका भी जवाब कौन देता है, पवित्र शास्त्र, ये बाइबल देती है। और इसीलिए हम मसीही लोगों के लिए मौत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बल्कि मौत हमारे लिए अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक माध्यम है ना। और यहां पे क्या लिखा है, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से ध्यान सुनिएगा, ये जो मृत्यु है जो पाप करने की वजह से आई, लिखा हुआ है, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने क्या किया, पाप किया। जगत में कैसे आया ये, एक मनुष्य के द्वारा। और लिखा हुआ है कि इस रीति से ये जो मृत्यु है वो क्या हो गई, सारे मानव जाति में फैल गई। हम लोग देख रहे हैं पाप क्या है, पाप का जो आरंभ है वो कैसे हुआ और वो कैसे फैलता गया, है ना। और उसके बाद मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और पद 21। देखिए क्या लिखा है। हम लोग पढ़ रहे थे कि जो है मनुष्य के द्वारा जो है पाप जगत में आया और पाप की वजह से मृत्यु जो है सारे लोगों में फैल गई। और 1 कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय और पद 21 में लिखा है, देखिए क्या लिखा, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का भी पुनरुत्थान भी आया, है ना। ये जो मृत्यु आई ये क्या है, पाप का परिणाम है। जगत में ये चीजें क्या होने लगी, दिखने लगी कि अब जो लोग हैं वो क्या होने लगे। पहले लोग जो है यदि बाइबल पढ़ेंगे तो 600, 700, 800 साल तक आरंभ के समय में लोगों की आयु हुआ करती थी। लोग बहुत लंबा लंबा जीते थे, लेकिन धीरे धीरे करके परमेश्वर ने उसको क्या किया, कम कर दिया। परमेश्वर ने कहा मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद नहीं करेगी, है ना। और परमेश्वर ने क्या किया, उसको एक सीमा में बांध दिया। इसी कारण आज जो मृत्यु को जो सीमा है 100, 120 ये जो है ये दिखाई पड़ती है ना। तो ये मृत्यु को आई, ये जो है मनुष्य के पाप करने की वजह से, ये सिन का, ये पाप का परिणाम है जो हम लोग देख रहे हैं ना। पाप क्या है, और इसको हम लोग और जो है विस्तृत रूप में जो है हम लोग जो है आने वाले समय में देखेंगे। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, मनुष्य ने गलती किया और वो मृत्यु का क्या होने लगा, भाग बनने लगा। लिखा हुआ है तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ, यानी कि इस मृत्यु से बचाने वाला कौन हुआ, प्रभु यीशु मसीह। आप इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आना इसी पाप की वजह से हुआ। एक परमेश्वर को मनुष्य के रूप में जन्म लेने की आवश्यकता इसीलिए पड़ गई क्योंकि ये पाप इतना भयंकर है कि यदि इसका सही समाधान ना किया जाए तो ये मनुष्य के जीवन को अंदर से क्या कर देती है, खत्म कर देती है। इसका परिणाम ही है जो आज मनुष्य मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से और जितने क्षेत्र उसमें
समस्याओं में पड़ा हुआ है। इसी कारण मैं हमेशा बोलता हूं कि जो आपके जीवन की समस्या है उसके मूल कारण को यदि आप जान जाते हैं तो उसका समाधान ढूंढने में आपको परेशानी नहीं होगी कभी। और एक ही समाधान इन सारी बातों का कि मनुष्य अपने पापी अवस्था को पहचान ले कि मैं क्या हूं, पापी हूं और मुझे इससे छूटने की आवश्यकता है, मुझे छुड़ाने वाले के पास जाने की आवश्यकता है। इसी कारण आज लोग जो है संसार में क्या कर रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, है ना। लोग जो है चारों धामों की यात्रा करते हैं, लोग नदियों में जाके क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं कि उनके पाप क्या हो जाए, धुल जाए, है ना। बहुत सारी चीजों के लिए लोग जो है सच्चे और जीवते परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। और हमको जो है उनको इस बात को बताना है। और यहां पे लिखा हुआ है, वैसे ही मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया और जैसे आदम में सब क्या होते हैं, मरते हैं, लिखा है। आदम ने गलती किया, उसकी वजह से मौत आई, सब अभी भी मर रहे हैं, वैसे ही मसीह में क्या होंगे, सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया, प्रेम से बोलो प्रभु यीशु मसीह की, है ना। हमारे इस पापी जीवन का जो एक समाधान है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसी कारण वो मरा, वो मौत के उस एरिया में गया और उसने शैतान से मौत का भी अधिकार क्या कर लिया, छीन लिया। इसी कारण वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया, जिंदा हो गया। हम जो है किसी मरे हुए परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग मर के, मृत्यु को हरा के, शैतान को हरा के उससे अधिकार को छीनने वाले लोग हैं। लेकिन एक प्रश्न है, क्या आज वर्तमान में हमारी दशा ऐसी है ना। देखिए, पाप का जो प्रभाव वो बड़ा ही भयंकर है मेरे पे। आने वाले समय में बहुत सारी बातों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस विषय को मैं थोड़ा सा अभी कंटिन्यू करूंगा। बहुत सारी बातें हैं इसमें, और पाप को गहराई से समझना और उसके प्रति सचेत रहना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मरने की जरूरत पड़ी। एक जीवते परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इस संसार में आके मौत में जाने की जरूरत पड़ी। ये पाप इतना भयंकर है, और ये पाप ऐसा है कि ये सिर्फ आपके भौतिक देह में ही आपके साथ नहीं रहेगा। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया तो मरने के बाद उस अनंत जीवन में भी ये पाप जो है हमारे लिए घातक बना रहेगा। कैसे घातक बना रहेगा? हम लोग अनंत काल तक उस नर्क की पीड़ा में इसी कारण प्रभु डालने की बात कर रहा है, क्योंकि ये जो पाप है इसके साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में ना तो जीवित रहते हुए जा सकते हैं, ना मरने के बाद आत्मा में जा सकते हैं। और ये पाप एक ऐसी चीज है जो जीवित रहते हुए भी आपके साथ रहेगा, और यदि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके इससे छुटकारा नहीं पाया तो आपकी मौत के बाद जब ये देह जो है खत्म हो जाएगी, आपकी आत्मा में जो आपका आत्मिक देह होगा उसमें भी ये पाप जो है वो आपको हमेशा जो है समस्याओं और परेशानियों में रखते हुए जो उस नरक में पहुंचा देगा। आज हमारे लिए ये चुनौती है मेरे प्रियो। हमने आज इस बात को देखा कि सिन जो है या पाप जो है वो क्या है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई और वो कैसे जो है इस संसार में आया, और उसने हमारे जीवन को क्या कर दिया है, प्रभावित कर दिया है ना। जैसे मैं बोल रहा था कि जितने भी तरह की समस्याएं मनुष्य अपने जीवन में मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, दैहिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से जितनी भी समस्याओं का सामना कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है। और पाप की दशा यही होती है ना। पाप की दशा क्या होती है? यही होती है जिसमें मनुष्य के पास चैन नहीं होता, मनुष्य के पास शांति नहीं होती, मनुष्य के पास आराम नहीं होता, मनुष्य के पास मन के हृदय की शांति नहीं होती। मनुष्य जो है आंसू बहा रहा है, मनुष्य रो रहा है, मनुष्य चिल्ला रहा है। आज के जमाने में आप देखें कितने ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो बाहर से अच्छे तो दिखाई पड़ते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान दिखाई पड़ती है ना। वो दुनिया के सामने शांत रहने की कोशिश करते हैं, अपनी समस्याओं को बताने चाहते, लेकिन आज समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ऐसे वर्ग में जाता है, ऐसे लोगों से बना हुआ है
जहां पर लोग अंदर ही अंदर क्या हो रहे हैं, अपनी परेशानी को ऐसे घुट रहे हैं और उनके जीवन का विनाश हो भी रहा है। कौन छुटकारा देगा उनको? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उन तक प्रभु को पहुंचाएगा कौन? जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, वो आप हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। आज संसार के पास पाप को लेके कोई प्रत्युत्तर नहीं है, उनके पास, संसार के पास सिन को लेके, पाप को लेके कोई जवाब नहीं है। लेकिन जवाब कौन है? आप और मैं, जिन्होंने प्रभु से उद्धार को प्राप्त कर लिया है। क्या हम तैयार हैं प्रभु के जवाब बनने के लिए? यदि हाँ, तो प्रभु से प्रार्थना करिए, अपने आप को समर्पित करिए कि सारा संसार जो है उस सच्चे जीवते परमेश्वर को खोज रहे हैं। आइए हम जो है प्रभु यीशु को उस संसार तक लेके चले। सो प्रभु आज के इस वचन के समय से हम सबको बहुत आयत की आशीषें प्रदान करें मेरे प्रियो। और ये विषय जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में भी हम इसको देखेंगे, सीखेंगे, और ये विषय जो है हमारे विश्वास को परखने में हमारी सहायता करता है कि हम कितने अधिक जो है अपने जीवन में प्रभु के साथ चल रहे हैं। तो परमेश्वर आज के इस वचन से हम सबको बहुत आयत की आशीषें प्रदान करें। आमीन।